अब बच्चा लोग देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा आखिरी बचा हुआ था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कुछ नहीं, देखो पहले तुम लोग जो कर रहे थे ना वो डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन के लिए था। डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन का मतलब कितने हेड्स आ रहे हैं, कितने टेल्स आ रहे हैं, सॉर्ट ऑफ रहा। कंटिन्यूस क्या जाता है ना, वो इंटरवल्स वाले रहते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे कंटिन्यूस इंटरवल्स वगैरह के लिए होता है बेटा। इसके लिए ना देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉर्मल कर्व। ये नॉर्मल कर्व अभी अपन लोगों ने कौन सा चैप्टर चल रहा अपना इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में कई बार सुने हैं कुछ तो भी, ठीक है। तुमको बस कुछ बेसिक सी चीज़ें नॉर्मल कर्व क्या बता देता हूँ मैं बेटा। ये जो कर्व होता है नॉर्मल कर्व, एक समझो पहले तो, हाँ वो पेन का इशू आ रहा था, जो अजीब सा लिखा जा रहा है वो था पेन के कारण अजीब सा हो रहा था। हाँ ये अब देखिए, ये नॉर्मल कर्व कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें ये जो हाईएस्ट पॉइंट जो है ये रहती है, ठीक है। इसमें इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में एग्जैक्टली सिमेट्रिकल रहता है। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चा लोग, कि मान लो ये यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूर पे फॉर एग्जांपल, तो ये भी एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर दूरी पे ही है वो चीज़। इसके लेफ्ट साइड में जितना एरिया है उतना ही राइट साइड के एरिया रहता है। प्रोबेबिलिटी अगर ये है तो ये पूरा का पूरा एरिया 1 होना चाहिए, तो इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एरिया हाफ एंड हाफ हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये 0 के बराबर रहती है, ठीक है, जो अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। नॉर्मल कर्व भी रहेगा बट इसको हम 0 पे ला देंगे, यानी हम लोग को कर्व को ट्रांसपोज करके ये 0 के ऊपर ऐसा लेके आएंगे। अब अगर मान लो मैं आपको ये चीज़ बोलूँ 0 से लेके इनफाइनाइट का एरिया निकालो तो कितना रहेगा, तो 0 से लेके इनफाइनाइट मतलब ये इतना 0.5 रहेगा। माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक का एरिया कितना रहेगा, लेफ्ट साइड वाला, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरे कर्व के अंदर की एरिया 1 अगर है तो ये आधा इसकी वैल्यू 0.5 हो जाएगी मेरी। अब थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैंने बोला -2 से लेके 0 का एरिया है 0.1, तो 0 से लेके 2 तक का एरिया कितना हो जाएगा, वो भी 0.1 ही रहेगा। यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो तुम लोगों को एक्चुअल में होने क्या वाला है ना, तुम लोगों को ये कर्व बनाना नहीं पड़ेगा, तुम लोगों को कुछ तो भी एक्स वैक्स दिया हुआ रहेगा, उससे ये वाले टेबल यानी ये वाले कर्व पे शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारा z वैल्यू होती है। तुमने एक्चुअल में अगेन z का फॉर्मूला कुछ भी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है, ये पढ़ा बड़ा लग रहा है क्या। अब भी अपन सुबह हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह में कुछ तो भी ये अपॉन √n वगैरह कर रहे थे, याद है तुम लोगों को, वो z α/2 वगैरह जो लिखा था, ये वही चीज़ें है। तुम लोगों को कनेक्शन पता नहीं है क्योंकि मैंने बताया नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, इसलिए मैं उसके बाद स्ट्रेस नहीं ले रहा। ये चीज़ें हम लोग कुछ करनी है, ठीक है। हम लोग पहले क्या कर रहे हैं ना, पहले हम लोग स्टैंडर्डाइज करना सीखने वाले हैं, जो मैं तुमको फॉर्मूला सिखाया है उसका। तो पहले तो तुम लोग ये देखो, तुम लोगों को अगर मैंने बता दिया द मीन इज 12, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4, ठीक है, मुझे z स्कोर एट 20 बताइए, ठीक है। तो देखो z का वैल्यू क्या है मेरा, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा है। मुझे x की वैल्यू कितनी दी गई है, ये x का मतलब क्या होता है, जो भी तुम्हारा डेटा पॉइंट है वो वाला, तो ये हो जाएगा 20 माइनस म्यू है, मीन था मेरा, मीन कितना है 12, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया हुआ है मुझे 4, तो इसकी वैल्यू कितनी है 2। मतलब जब x की वैल्यू 20 है तो मेरे इक्विवेलेंट z की वैल्यू 2 हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी के लिए चिल मारो, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाला देखो, उसके आगे का, अब मुझे बोला गया है अगर z स्कोर यानी z की वैल्यू 5 है तो मेरे x की वैल्यू बता दो, तो वो मेरा z इज x माइनस म्यू ओवर सिग्मा था, ये 5, ये x की वैल्यू पता नहीं है, मेरा म्यू यानी मीन अपॉन ये हो गया 4, 20 32 हो रहा है मेरा x की वैल्यू। समझ में आई ये चीज़ें क्या हुई है, तुम्हारा ये फॉर्मूला था, तुम लोगों को मीन की वैल्यू पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू पता है, ये पूछा है तो ये बताएगा, ये पूछा है तो ये बताएगा, लीनियर बेसिक ट्रांसपोजिशन तुम लोग कर सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है तो तुम्हें बताता हूँ, तुम लोगों को एक्चुअली ना प्रोबेबिलिटी इन x वगैरह की निकालनी रहती है, वही -∞ से लेके 3 तक के, या -4 से लेके 3 तक के, या कुछ तो भी ना 4 से लेके 18 तक के। प्रॉब्लम क्या आता है ना, इनकी प्रोबेबिलिटी, ये x की प्रोबेबिलिटी निकालना अपने को जमती नहीं है।
हमको प्रोबेबिलिटी z की निकालनी जमती है, तो कोई भी z की निकाल लेंगे क्या? तो नहीं, जो x दिया है उसके इक्विवेलेंट z क्या है हम वो देखेंगे और फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। समझा था कि क्या चल रहा है सब कुछ ये पक्का से? तो अभी के लिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 करोगे, उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? z इज x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 2 पहले आप लोग करोगे। बुआ टाइम पर आकर यू मिस्ड आउट ऑन योर बेसिक एक्सप्लेनेशन। आई हैव ज़ीरो आइडिया तुझे क्या समझेगा क्या नहीं समझेगा। देखो फॉर्मूला अगर समझ में आ गया है जेड इज क्या क्या फॉर्मूला है तो ठीक है, नहीं तो देखो आगे परेशानी आएगी। अब हाँ गाइस, आप लोगों का कल भी इवनिंग में ये नहीं रहने वाला है सेशन। कल भी हमारे यहाँ पे फुल कोर्स टेस्ट है, वो कितना क्या एक्सटेंड वगैरह होता है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। पहले मैं सोचा था रखूँगा बट मैं नहीं रख पाऊँगा क्योंकि वो 8th 9th वालों के इसमें भी वही इशू है, उनका जाएगा लंबा खींचेगा, ठीक है ना। तो अभी प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नॉट सेइंग कि आज की आज हम लोग ख़त्म कर पाएंगे, बट आज की आज हम लोग जो सीखेंगे उसके भरोसे नेक्स्ट इसमें बहुत जल्दी हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ पूरा ध्यान दीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। अभी z इज x, ये देख बच्चा यहाँ दिखा हुआ है। बेटा x तुम्हारा डेटा पॉइंट जैसा आ जाता है। डेटा पॉइंट मतलब कौन से पॉइंट पे तेरे को निकालना है। तो जैसे यहाँ पे दिया है डेटा पॉइंट 20, तो वो x हो रहा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी एट 20 क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी एट 30 क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी एट -8 क्या रहेगी, वो सब चीज़ें थी। ठीक है।
Anyone still solving? एक बार के लिए ध्यान देते गुआ बच्चा, एक बार ध्यान देते। अब देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व रहता है, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसके अंदर ये जो पॉइंट है, ये मीन मोड मीडियन सबके सब 0 पे शिफ्ट किया हुआ है मेरा। यहाँ से लेफ्ट साइड में एरिया 0.5 रहेगा, राइट साइड का एरिया 0.5 रहेगा। अब अगर मान लो मैं आपको ये z वाली वैल्यू से देख लिया, अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मुझे एरिया अंडर द कर्व बताओ जब मेरा z इज़ लेस दैन 3। इसका मतलब क्या होता है, 3 वैल्यू कुछ यहाँ पे आने वाली है, मुझे ये इतने पूरे के पूरे एरिया की वैल्यू चाहिए। तो वो एरिया निकालने के लिए आप लोगों को एक चार्ट होता है, कि तुम लोगों के इसमें कौन सा पेज पे वो देख लो, ये मेरी पुरानी बुक का है 748, तुम लोग ढूंढ लो कहाँ पे तुम्हारा। अरे बेटा आखिरी में रहेगा, बेटा आखिरी में रहेगा टेबल, 674 पेज पे आ जाइए जिनका में न्यू बुक है। अब देखिए मैंने कहा z इज लेस दैन 3, तो z इक्वल टू 3 वाला देखिए 3.0 पे 0.9986 हो रहा है, करेक्ट। z इक्वल टू 3, देखो माइनस नहीं, z इक्वल टू 3 वाली ये वैल्यू हो रही है तेरी, z इक्वल टू 3 बच्चा, मिल रही है 0.9986। इसका मतलब क्या हो गया है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक के इसका एरिया 0.9986 था, ठीक है। अब अगर मैं आपको पूछूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं, ठीक है ना, हमेशा माइनस इन्फिनिटी से एरिया निकलता है, z ग्रेटर देन 1। अब सुनो इसका मतलब क्या हुआ, वैसे ये अगर 1 है मेरा तो मुझे ये एरिया निकालना है। अब सुनो, अगर तुम वहां पे z इक्वल टू 1 की वैल्यू ढूंढोगे, z इक्वल टू 1 की कितनी वैल्यू दी गई है, 0.8413 दी गई है, ठीक है। तो दैट इज नॉट आवर आंसर, 0.8413 जो था वो इसकी एरिया है, मुझे इसकी एरिया पूछी ही नहीं है आपने, मुझे उसके राइट साइड वाले की एरिया पूछी है। तो राइट साइड वाले की एरिया क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0. जो भी था 8413 जो भी था, समझा ये चीज़ क्या हुई है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको पूछ रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ z, फाइंड द एरिया व्हेन z इज बिटवीन -1 एंड 0.8 फॉर एग्जाम्पल। अब देखो सुनो, तुम z इज इक्वल टू -1 अगर निकालोगे तुम लोगों को ये एरिया मिल जाएगा, तुम z इज इक्वल टू 0.8 पे एरिया निकालोगे अगर, तुम लोगों को ये एरिया मिल जाएगा। तुम बड़ा वाले ने 0.8 का एरिया माइनस जो -1 का एरिया है वो कर लोगे, तो ये बीच का पैच जो है, इसमें ये बीच का जो पैच है मेरा, ये इसका एरिया मिल जाएगा मेरा। मैं ग्रीन का एरिया माइनस ब्लू का एरिया करूँगा तो ये मिल जाएगा। चलो इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं अपन लोग एक बार। मुझे सही वही वहीं से चार्ट पे देखो, यहाँ पे ऊपर मुझे -1 का एरिया कितना दिया गया है, 0.1587, ठीक है ना। तो ये है 0.1587, मेरा पॉजिटिव 0.8 का एरिया निकाल रहा हूँ, 0.7881। यहाँ तक है, ठीक है। अब ये माइनस ये करूँगा तो वो जो एरिया मुझे चाहिए था वो आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या हो रहा है, फेयर इनफ। अब एक बार ना आप लोग मुझे प्लीज़ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 करके दोगे, उसका फाइनल आंसर ही चेक करना, ठीक है ना। डू नॉट सी उसने क्या किया है, प्लीज़। तुमने जहाँ पे उसने क्या किया चेक करना शुरू किया तुम पछताओगे, तुमको सच बता रहा हूँ मैं। देखो गाइस,
कर्व वो लोग बनाते हैं जिन लोगों को थोड़ा सा इमेजिन करके जम नहीं रहा है। मैं बनाता हूँ, मेरे को नहीं जमता है। जिनको जम रहा है उसके बिना बनाए वो बना करते हैं, या फिर दिमाग में बना लो ऐसा इसके आगे का चाहिए तो यही रखूँगा, या -1 करूँगा, या ये -1 करूँगा। वो तुम्हारे ऊपर में कोई शर्म नहीं है। द फोर्थ सब पार्ट पूछा जा रहा है, देखो << 1.05 मतलब ये चाहिए तेरे को, -1.05 सॉरी,
1.0 0 1 2 3 4 5 ये आंसर आ गया। फाइनल आंसर देख लो, वही आया क्या? हाँ बस वही है, मैं तुमको वही बोल रहा हूँ बेटा, उसका मत देखो, तुम फाइनल आंसर देखो बस, उसका मत देखो बच्चा लोग प्लीज़। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वही किया जो तुमने किया। 1 - थोड़ी करूँगा बेटा, फोर्थ वाला लेस दैन है वो, -1.05। नहीं ना बेटा, 1.05 की वैल्यू 146 नहीं तो ये देखना बेटा, ठीक है ना। थर्ड वाले में क्या दिया गया है, हाँ उसमें माइनस करेंगे, 1 - जो भी आंसर है तेरा। सर हाँ बेटा, 6th वाले में 1 - (-1.83) का निकालेंगे ना? हाँ 1 - जो भी इसका एरिया आएगा वो, यस सर। एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है तेरा। और सबट्रैक्ट करेंगे बेटा। देखो फिफ्थ वाला ना मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ एक बार के लिए। 2.15, अरे यार ये देख, कुछ 2.15 और 3.07 के बीच का, अच्छा कुछ ये एरिया चाहिए, देखो कुछ ये एरिया चाहिए। तो जब सिर्फ 2.5 का एरिया निकाला था उससे चार्ट से, तो तेरा ये एरिया आता था, और 3.07 का निकालेगा तो तेरा ये आएगा। तो बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया करेगा, तेरा आंसर आ जाएगा बीच वाला 5 काला वाला। ब्लू एरिया माइनस लाल एरिया इक्वल टू काला एरिया। चलिए एक बार के लिए ना सुन लीजिए, अभी जिन लोगों का नहीं भी हुआ है एक बार सुन लीजिए, अपन ये करेंगे, कोई पर्टिकुलर नहीं आ रहा होगा तो। अब एग्जैक्ट सेम चीज़ आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 4 में करनी है। बस देखो यहाँ पे आप, उसने ना x की वैल्यूज़ दी गई है, z की नहीं दी गई है, तो मैं आप लोगों को एक बार ये करके दिखाता हूँ। कुछ नहीं, आप लोगों को इसको कन्वर्ट करना है z में। अगर ये लिखा हुआ है x यानी 12 इज लेस देन x वाला,
तो देखो x की वैल्यू अभी के लिए 12 मान लो अपन लोग। अब z की वैल्यू क्या थी हमारी, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा थी। तो देखो 12 माइनस म्यू है 10 अपॉन सिग्मा कितना है 2, तो 2 माइनस 2 अपॉन 2 ने 1 हो जाएगा। तो 12 अगर x है तो इक्वलेंट z कितना हो रहा है उसका 1 हो रहा है। और वही अगर मान लो x की वैल्यू 14.5 है तो z कितना हो जाएगा 14.5 माइनस 10 अपॉन 2, 4.5 अपॉन 2 इज 2.25। तो यही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा 1z 2.25 पे। कुछ नहीं, वो बस x की जगह पे z आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट ने बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला पता है अपने को और निकालना पड़ेगा आंसर। एक बार फटाक से देखो 9:03 हुए हैं, 9:10 तक का टाइम देता हूँ मैं आप लोगों को, जितने हो रहे हैं उतने फटाफट 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 आप लोग कर लीजिए इसमें का, ठीक है। मांगने से पेज है वो कुछ। बेटा इन लोगों का मत देखो वो कैसा कर रहा है, वो यहाँ वो मिरर जैसा जो रहता है वो वैसे करते हैं उस चीज़ को।
लास्ट 1 मिनट एंड फ्यू सेकेंड्स प्लीज़ एक बार जितना हो रहा है एग्जाम्पल 4 का वो कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाय द वे जो एरिया आप निकाल रहे हो दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। अब सुनिए एक बार, अब बेटा ये जो नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल नंबर 5, वो करने के पहले जस्ट मैं कोई एक चीज़ बता देता हूँ। जो ये लोग जो कर रहे हैं, जो आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा है ना, कि मान लो वो आपसे एरिया पूछ रहा है ग्रेटर दैन 0.1 का, मतलब वो ये एरिया पूछ रहा है, करेक्ट। अगर आप लोगों को मैं बोलूँ कि वही एरिया -0.1 से कम का भी होने वाला है, तो सही बात है, गलत बात है? सेम बात है, मिरर इमेजेस है ये इसके इधर और इधर मिरर इमेज है। तो देखो ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये है, कर्व का शेप भी सेम है, तो ये जितना एरिया होगा उतना ही एरिया ये भी होने वाला है। तो बोर्ड्स में अगर आप लोगों को मान लीजिए उसने टेबल नहीं दिया और आपको ऐसा कुछ बोल दिया कि फॉर एग्जांपल, मेरे को डेटा नहीं पता क्या रहेगा, बट मान लो z इज इक्वल टू 0.1 पे मेरा एरिया, नहीं z इज इक्वल टू -0.1 पे मेरा एरिया आ रहा है 0.4 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मुझसे पूछा जा रहा है z लेस दैन 0.1 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तब ये देखिए बच्चा लोग, मेरे को ये एरिया कितना दिया गया था, 0.4 दिया गया था, ये -0.1 की वैल्यू प्लस 0.1 पे ग्रेटर की वैल्यू भी 0.4 रहने वाली है। तो लेसर दैन में बची कुची वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 0.6 हो जाएगी। बेटा ये आप डायग्राम बनाओगे और मिरर इमेजेस आप समझ पाओगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग ओवर टू एग्जाम्पल नंबर 5, यहाँ से अब आप लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो आपको पूछे जाएंगे, जो कि बहुत सिंपल है। एक बार के लिए मन में पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए बिखरे, मीन यानी म्यू पता है मुझे, स्टैंडर्ड डिविएशन या सिग्मा पता है मुझे। अब यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है भाई, प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स लेस दैन 33 है। अगर x की वैल्यू 33 है तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33 माइनस 30/10 मतलब 0.3 हो जाएगी। यानी प्रोबेबिलिटी जब z की वैल्यू लेस दैन 0.3 हो, ये आप लोग टेबल पे देखोगे 0.3 0.6179 हो रहा है। बेटा x तो ना देख, z तो मेरे को दिया हुआ नहीं रहता है, मुझे दिया हुआ x ही रहेगा हमेशा, जो मार्क्स वार्क्स रहते हैं, ठीक है ना। अब ये कितना था 0.61, नहीं z नहीं प्रोबेबिलिटी है, p ऑफ z इज़ प्रोबेबिलिटी। जब मैं उसको यहाँ पे देखता हूँ तो ये 0.6179 हो रहा है मेरे लिए। अब देखो प्रोबेबिलिटी वैसे क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। मेरा प्रोबेबिलिटी 0.6179, फेवरेबल मुझे नहीं पता है, टोटल नंबर पिल्ले कितने थे हमारे, 1000 से इधर जाएगा तो 617.9 फेवरेबल हो गया है। तो अप्रोक्सीमेटली 618 बच्चे हैं जिनको 33 से मार्क्स कम मिले हैं। समझा ये चीज़ क्या हुई है, ये देख लो, उसका भी वही आया होगा होपफुली आंसर। फेयर इनफ है, ये समझा क्वेश्चन। कुछ नहीं, तुम लोगों ने जो पिछले क्वेश्चन में किया ना,
एक्स दिया है, जेड निकाल के प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, वो ही निकालो, फिर बाद में प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमारे 1000 दिए हुए तुम लोगों को। गुड इनफ। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5 तुम लोगों को जो करना रहेगा अभी के लिए। मैंने एग्जाम्पल नंबर इसके ऊपर ना कुछ स्टार और बनाया है, तो मुझे पता नहीं क्यों बनाया, तो एक बार एग्जाम्पल नंबर 5 ही कीजिए आप लोग पहले। बेटा मेरे को प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी थी, मेरे को नंबर ऑफ लोग पूछे गए थे इसके लिए। नहीं, प्रोबेबिलिटी पूछी होती तो नहीं करता मैं, बस प्रोबेबिलिटी बता दिया होता बच्चों की। मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी पता है। सूर्यन समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ओह अच्छा। गाइस लास्ट 3 मिनट्स हैं, जैसे ही वो 20 पे होगा विल बी स्विचिंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बचा? राउंड फिगर करके क्या? हाँ बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में तुमको राउंड फिगर करना पड़ेगा। यस बेटा प्लीज़ बातें मत करो। तू भी
चलिए गाइस बढ़ सकते हैं आगे। लास्ट 20 सेकेंड्स वैसे फट 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 करो, फिर एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे हम लोग। चलिए वही, अब एग्जाम्पल नंबर 6 एक बार मन में पढ़ लो, पिछला वाला छोड़ दो एक बार के लिए एंजल। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो बेटा। सॉर्ट ऑफ यस। देखो अभी के लिए पहले पता सिर्फ फर्स्ट सब पार्ट पढ़ रहा है। टोटल मिला के 300 बच्चे हैं, चलो ठीक है। रमेश का स्कोर ये आया है आउट ऑफ द 1000, वो भी ठीक है। एवरेज 700 है, तो इसका मतलब मेरा क्या है, म्यू है 700। इसके बाद में स्टैंडर्ड डिविएशन यानी ये हो गया है। अब तुमको देखना है कि उसने कैसा स्कोर किया है, कितने लोगों को अपने से पीछे छोड़ा है। तुमको x की वैल्यू पता है, तुमने पहले z निकाल दिया 800 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा कितना है 180। z की वैल्यू आ रही है 100/180 जो कि यहाँ पे देखिए 0.56 दिख रहा है। तुमको क्या देखना है, तुम्हारा 0.56 मतलब तुम यहाँ पे हो। फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चे को सिलेक्ट करो, क्या प्रोबेबिलिटी तुमसे पीछे रहेगा, मतलब तुम्हारा ये सब कुछ ये एरिया चाहिए तुम लोगों को। तो z की वैल्यू 0.56 पे निकाला मैंने, तो वो ये आ गया मेरा 0.7123। तो आउट ऑफ एवरी कितने 300 बच्चे, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी बच्चे को चूज़ करना 0.7123 है, वो तुमसे पीछे वाले हैं। तो 0.7123 इज़ फेवरेबल अपॉन टोटल, ये इधर किया तो कुछ 214 आ गया। मतलब 214 बच्चे हैं जो कि रमेश यहाँ रमेश के पीछे है। चलो सर एक बार सेकेंड वाला भी समझते हैं, इतना से नहीं समझा। फॉर एग्जांपल यही क्लास के अंदर ये जो अपनी सुधा है उसको बस 420 ही मार्क्स आए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा कैसा बुरा क्यों ऐसा हंस रही थी बच्ची के ऊपर। अच्छा सुधा ज़्यादा आ गए भाई, ध्यान दो अभी के लिए। हाँ ये हमारा x हो गया है, ये हमारा म्यू था, ये हमारा सिग्मा था। हमने z की वैल्यू निकाली और उससे एरिया निकाला, ठीक है। तीनों क्वेश्चंस कनेक्टेड है बच्चा, यानी तेरे को वो जो है एवरेज और स्टैंडर्ड डिविएशन वही है। तुम्हारे z से एरिया आ गया इतना, ठीक है, मतलब वो बच्ची का z की वैल्यू ये थी तो उसने इतने बच्चों को पीछे छोड़ा था, जिसकी प्रोबेबिलिटी आई हुई है। कोई बात नहीं सुधा, इसको पगली को अलग ही मजा आ रहा। तब सुनो ओए, ये तुम्हारा एरिया हुआ है, एरिया कितना हुआ है 0.0594 इज फेवरेबल अपॉन टोटल कितना था हमारे 300, यहाँ भेजा तो 18, मतलब इतने 18 लोगों को अपने से पीछे छोड़ा हुआ है। समझा चीज़ क्या हो रहा है। अब देखो एक बार के लिए सिर्फ और सिर्फ ए और बी सब पार्ट करो, अपन आगे का देखते हैं बाद में। पहले सिर्फ और सिर्फ ए और बी सब पार्ट करो। क्या पगली है सही में लड़की है। मोस्टली यस। हाँ तुम लोगों को फिर मॉर्निंग इस बैच में छुट्टी मिलना शुरू हो जाएगी। इवनिंग बैच में मैं लेना चाहता हूँ बट रेगुलर सेशन से जो है, तो मेरे दिमाग में ये है कि इवनिंग की जगह फिर मैं मॉर्निंग बैच में ही जो चल रहा है वही लूँ, जब तुम लोग भी इवनिंग में जल्दी फ्री हो जाओ, मैं भी चिल मार पाऊँ।
क्या पी ऑफ एक्स लेस दैन 800 किया? तेरे को ये पता करना है कितने बच्चों ने इससे कम स्कोर किया था ना, 800 से कम स्कोर किया था। हो गया क्या बच्चा लोग? जल्दी कर लीजिए प्लीज़। जिनका हो गया वो लोग ना 20 इसका सी सब पार्ट पढ़ेंगे, सोल्यूशन नहीं देखेंगे प्लीज़। पढ़ो, सोचो कुछ समझ में आ रहा है क्या। कम चांस है एकदम से क्लिक हो जाए। हो गया तो बहुत अच्छी बात है बेटा। इसके बाद में कौन सा चैप्टर सोचा था? मैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स सोचा था ना। गुड, एक्स निकालना है। तुझे क्या दिया गया है? जेड नहीं दिया गया है, पी ऑफ जेड दिया गया। कितनी वैल्यू है उसकी? गलत। पी ऑफ जेड हमेशा 1 से छोटा रहने वाला है। वो परसेंटेज दिया हुआ तो डिवाइड बाय 100 करेगी तो 0.4483 देखो पी ऑफ जेड दिया है। अब वो टेबल में जाके ढूंढ कब तेरा 0.4483 आया तो कोई जेड मिलेगा, फिर उससे एक्स निकालेंगे अपन लोग। गुड। हाँ, फिर ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा ये। वैसे वो तब भी वैसा भी कर सकता था, कोई वो बड़ी बात नहीं है। अब गाइस ओए एक बार यहाँ ध्यान देंगे सब लोग प्लीज़। ये देखिए, अब दिया गया अभय ने 44.83% बच्चों से बेटर स्कोर किया है। अगर मैं डायरेक्टली बस इतना पूछ लूँ आप लोगों को कि बताओ सर रैंक क्या है, तुम रैंक नहीं 44, हाँ देखो रैंक पूछ लूँ तुम लोगों को तो तुम बता दोगे फट से रैंक। क्यों सर 300 बच्चे थे, 44.83 उससे परसेंटेज पीछे है, हर 100 में से 44.83 तो हर 300 में से कितने, वो कर लोगे। तुमसे ये नहीं पूछा तुमसे कितने पीछे है बच्चे, वो पूछा तेरा स्कोर कितना आया होगा, मार्क्स कितने आए होंगे अप्रॉक्सीमेटली। तुमने बोला देखो सर ये इतने बच्चों से बेटर किया हुआ है, ये वाला एरिया जो है मेरा वो कितना है मेरा अभी 44.83% चांस है, 0.4483 है ये, ठीक है। ये मेरा P ऑफ Z है, करेक्ट। अब P ऑफ Z के लिए 0.4483 कौन से Z पे होती है तो ढूंढ। अब सुनो मेरी बात, ऑब्वियस बात है 50% से अगर कम है तो 0 से कम रहेगा, नेगेटिव में जाएगा Z, तो वहाँ पे जाएगा 0.4483। यहाँ देखो चलो 0. माइनस होगा ना बेटा, माइनस 0.154483 ये रहा करेक्ट। तो ये तो रहा 0.123 0.13 हो रहा है बेटा, तो 0.13 हो रहा है मेरा बेटा नेगेटिव साइड, माइनस 0.13 1.3 नहीं बेटा, 1.3 तो ऊपर है, माइनस 0.13 हो रहा है। तो मेरे z की वैल्यू आ चुकी है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये वाला ना, नहीं मेरे z की वैल्यू कितनी आ चुकी है, z इज माइनस 0.13। सर हाँ बेटा, तो अगर 50% से अगर कम है तो माइनस वाले टेबल में चेक करना है ना। हाँ वैसे नहीं भी तू इसमें भी देखेंगे तो ऑब्वियसली मिलने नहीं वाला है,
तो यहाँ पे अपने आप ही आ गई होती बेटा, यस सर। ठीक है। अब -0.13 हो गया है। अब तुमको ये z पता है, तुम लोगों को x की वैल्यू पूछी है, तुमको म्यू पता है, तुम्हारे को एक और चीज़ क्या आती है, सिग्मा पता है, तुम x निकाल लोगे। देख लो इसने भी वही किया हुआ है, -0.13 ये पूछा है, ये पता है, किया सॉल्व, कुछ ये आ गया, तो अप्रॉक्सीमेटली 677 मार्क्स आए थे अपने हीरो को। समझा ये चीज़ क्या हुई है गाइस? ये फट से एक बार रैप अप करो क्वेश्चन को। ये बाद वाला बहुत इजी सा है, सेवेंथ वाला खुद से ट्राई करना बेटा, ठीक है ना। सर हाँ बेटा, ये x और z में डिफरेंस क्या होता है? तो देख बेटा, जो x रहता है ना, वो एक्चुअल जो ऑब्जर्वेशन में रहता है वो रहता है। वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन जब मैं चार्ट बनाऊंगा, वो भले ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, बट वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनेगा जिसके अंदर का मैं एरिया इतना आसानी से निकाल सकूँ। तो मुझे उसको मैपिंग करके z पे कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि स्टैंडर्ड कहते हैं नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेरा, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वो करने से क्या हो जाता है बेटा, तो वो करने से फिर मेरे को जो चार्ट दिया हुआ है पीछे, उससे मैं निकाल पाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जो पीछे लॉग टेबल दिया रहता है उसका बेस 10 रहता है। अगर मैं लॉग विद बेस 8 बोलूँगा तो लॉग टेबल देख नहीं पाएगी ना, तो तुझे पहले विथ बेस 10 पे शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर करा पाएगी तू। यस सर। मेरे को गिरने का टेंशन नहीं था तेरे पे, मेरे को साफ सफाई का टेंशन ज़्यादा था। मैं वही बनाऊँ।
गाइस 7th वाला करो फटाफट प्लीज, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये 7th वाला। वे देखो गाइस, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर लिखा हुआ आएगा ही हमेशा, वो लिखा हुआ नहीं गलती से अगर आया मतलब क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। अब देखो ये मीन दिया हुआ है मुझे, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है मुझे, एक्स की वैल्यू 90 से लेके 110 तक के चाहिए। तो देखो 90 110, अब 90 के करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, तो 90 माइनस 100 अपॉन 10 मतलब -1, 110 माइनस 100 अपॉन 10 मतलब 1। अब इसकी वैल्यू मैं चार्ट में देख लूँगा, इसकी वैल्यू मैं चार्ट में देख लूँगा, ख़त्म। आगे क्या हुआ है, अब गाइस एग्जाम्पल नंबर 8 मैंने तो वैसे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, देख लेंगे उसको, तो ये नहीं इशू। 9, 10 एंड 11। अब सुनो, अपन लोगों का कल पहले होगा ये क्लास, कैसा ना, चार्ट्स का। अगर मान लो हमारा चैप्टर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है कल, जो मेरी बड़ी इच्छा रहेगी, बड़ी आशा रहेगी, तो हम लोग वैसे शाम का तो वैसे भी नहीं होना है, तो परसों से हम लोग आफ्टरनून में ही करेंगे इसको। बट अगर गलती से ये ख़त्म नहीं होता है और मेरे को परसों पूरा लग जाता है, तो परसों की शाम को लेके चैप्टर हम लोग ख़त्म करेंगे। परसों इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका रहेगा। हाँ, कल आप लोगों का आफ्टरनून सेशन है, इवनिंग सेशन है, ये फुल कोर्स टेस्ट बच्चा पे, ठीक है। चलिए बाय गाइस।